स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ की हमारी क्लास है और चैप्टर 1 ही चल रहा था। चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज हमने 1.2 तक अध्ययन कर लिया था और एक्सरसाइज 1.3 के बारे में आज पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है समुच्चय और ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3। ये है प्रश्नावली 1.3। तो देखिए सवाल पहला क्या है उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, रिक्त स्थानों में प्रतीक। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी और बताया भी था। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं उसके बारे में बताया गया था। तो इसका मतलब होता है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, ये मतलब कि वो अवयव दूसरे में अगर हुए तो वो उसका सबसेट हुआ। सबसेट मतलब उपसमुच्चय, ये आपको बताया गया था। और अगर नॉट इक्वल इसी में कट का ये चिन्ह लगा दिया जाए तो इसको बोलेंगे कि वो उसका उपसमुच्चय नहीं है, मतलब वो अवयव उसमें शामिल नहीं है तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। हमें केवल बताना है कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है, मतलब कौन किसका उपसमुच्चय है और कौन किसका उपसमुच्चय नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर नीचे आंसरों को भी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये लिखा है सबसेट और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। पहला ऑप्शन हमारे पास इधर दिया हुआ है 2 3 4, इधर दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 2 3 4 और इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इधर दूसरे नंबर की बात करें, इधर दिया है ABC और इधर दिया है BCD। ठीक है, इसमें बताना है क्या ये इसका सबसेट है। और तीसरे में पूछा गया है कि यक्स सच डेट यक्स आपके विद्यालय की संख्या XI का एक विद्यार्थी है। और दूसरे में वही बात की गई है कि यक्स समेसन यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे पूछा गया है कि यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यहाँ पे पूछा गया है यक्स समेसन यक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है, 1 इकाई है। ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 इकाई है। दूसरी चीज यहीं पे अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और यहाँ पे कहा गया है कि यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे भी आपको रिक्त स्थान का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। आगे पूछा गया है यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि यक्स समेसन यक्स एक समप्राकृत संख्या है। दूसरे में पूछा गया है यक्स समेसन यक्स एक पूर्णांक है। देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा। अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 3 4 और इधर दिया गया है 1 2 3 4 5। केवल हमें ये चिन्ह इसमें भरने खाली स्थान पे। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बताया था विलोंग, बताया था विलोंग मीन क्या है, संबंधित है। ठीक है, और सबसेट मीन बताया था कि वो उसका उपसमुच्चय है। तो देखिए इधर है 2 3 4, क्या इधर भी 2 3 4 है? तो हाँ, इधर 2 3 4 है और इधर भी 2 3 4 है। मतलब कि पहले के अवयव दूसरे में है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। तो हम इस पे कौन सा साइन लगा देंगे, हम लगा देंगे सबसेट वाला ये। ठीक है, दूसरा यहीं पे है ABCD और दूसरे में है BCD। तो देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A नहीं है। अगर होता तो ये इसका सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे A नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, नॉट सबसेट वाला, मतलब नॉट सबसेट, मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि उपसमुच्चय का मतलब होता है जितने अवयव इसके अंदर है वो इधर भी हों, जितने अवयव इधर है उतने इधर भी हों। ठीक, तो यहाँ पे A नहीं है। ठीक है, ए दूसरे में जो उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह हम किसका लगाएंगे, नॉट सबसेट का।
तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। तीसरे सवाल में पूछा गया है, तो तीसरे सवाल में हमारा पूछा गया कि यक्स समेसन यक्स आपके विद्यालय की कक्षा XI का एक विद्यार्थी, मतलब कक्षा 11 के एक विद्यार्थी की बात की गई है, और इधर पूछा गया है यक्स समेसन यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो देखिए विद्यालय में तो पूरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से ये कक्षा 11 की बात की गई है, और इधर हमसे पूछा गया है आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी। तो कक्षा 11 का हो या 12 का हो या 10 का हो या 9 का हो, वो तो विद्यालय में ही रहेगा ना, तो इसका मतलब ये इसका एक उपसमुच्चय है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी किसका चिन्ह लगाएंगे, सबसेट का, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। अब अगले चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा उसे पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है कि यक्स समेसन यक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 1 इकाई है। कितनी है, 1 इकाई। तो जरा देखिए समतल में एक वृत्त जो स्थित है, इसकी त्रिज्या 2 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, लेकिन दूसरे वाले में बोला गया है कि इसकी 1 ही इकाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए त्रिज्या, 1 ही इकाई होनी चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया, मतलब जो ये पहला वाला होगा ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो चिन्ह लगाएंगे वो नॉट सबसेट का लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें समतल में स्थित एक वृत्त बात बोली गई है, इसमें केवल बोला गया है कि त्रिज्या 1 इकाई है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले नंबर 5 नंबर सवाल पे। तो देखिए 5 नंबर सवाल में है यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दूसरे में पूछा गया है कि किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए त्रिभुज और आयत में काफी फर्क होता है, ठीक है, त्रिभुज और आयत में क्या होता है, काफी फर्क। तो देखिए हम अगर त्रिभुज की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो देखिए जो त्रिभुज है वो आयत से भिन्न होगा। हमें पता है त्रिभुज जो होता है वो आयत से भिन्न होता है। त्रिभुज में ये इस तरह से, आयत इस तरह से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो आयत से बिल्कुल भिन्न है। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन लगाएंगे वो नॉट सबसेट का लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि यक्स समेसन यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और इधर पूछा गया है समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो एक त्रिभुज तो होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत ही सारे त्रिभुज आते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिकोण त्रिभुज, इस तरह से, मतलब सारे त्रिभुज जितने भी समबाहु त्रिभुज जितने भी त्रिभुज आएंगे वो सारे त्रिभुज त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसका जो होगा सबसेट होगा, तो इसमें ये सबसेट वाला ही साइन लगाएंगे। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, यक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि यक्स एक्स एक पूर्णांक है। तो देखिए जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो भी तो एक पूर्णांक ही है, ठीक है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हुआ, ठीक है। तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, सबसेट का। चलिए तो हमने क्वेश्चन ये पढ़ लिए, अब इनके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, वो भी आप चेक कर लीजिए। देखिए वैसे हमने बता दिया ऊपर, अब वही आंसर आपको पहले में लिखा है बिलोंग, बिलोंग मतलब संबंधित है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। दूसरी चीज में पूछा गया, बताया गया है कि ABC का अवयव A जो है वो इसमें उपलब्ध नहीं है, इसके बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये इसका नॉट सबसेट, ठीक है, सबसेट नहीं है। तीसरे में वही चीज बोला गया है कि जो विद्यार्थी विद्यालय कक्षा XI में वो तो विद्यालय में होंगे ही, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। अगला हमारा चौथा नंबर पे वही चीज जो बताई गई थी कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो 1 से भिन्न भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नॉट सबसेट होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है त्रिभुजों का समुच्चय आयतों के समुच्चय से बिल्कुल भिन्न है, वही बात बताई गई थी, इसका मतलब ये भी नॉट सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है, इसलिए ये तो त्रिभुज से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक समप्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। तो देखिए समप्राकृत संख्या एक पूर्णांक तो होती ही है, ये हमने बताया अभी, तो ये भी एक सबसेट है, तो ये इसके आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा गया है कि आपको केवल ये बताना है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, बस आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहले ही क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए पहला AB और BCA, AB क्या इसमें है सेकेंड वाले में, तो हाँ AB सेकेंड में है,
मतलब ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पे साइन किसका लिखा है, नॉट सबसेट का, तो ये हो जाएगा कैसा, असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य लिख देंगे। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है ए ई, ये स्वर है हमारे, यहाँ पे फिर लिखा गया है यक्स समेसन यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 1 3 5। अगर 1 2 3 इधर है तो इधर भी 1 2 3 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नॉट सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे सबसेट लगा है, इसका मतलब ये भी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे ए, यहाँ पे लिखा है सबसेट, इधर लिखा है ए बी सी, तो ए बी सी का सबसेट है ये, तो सत्य है ये, क्योंकि ए इधर प्रेजेंट है। ठीक है, आगे लिखा है ए और सबसेट ए बी सी, तो ये भी सत्य है, ये भी लिख देंगे सत्य। अगले क्वेश्चन पे देख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यक्स समेसन यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, इधर ये बोला गया है आपको, फिर समेसन का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पे मतलब सबसेट का चिन्ह लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है यक्स समेसन यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो संख्या 36 को 6 विभाजित करेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या 2 4 और 6 से कम ही होनी चाहिए। इधर लिखा है कि वो 36 को विभाजित करती है, तो देखिए 2 भी 36 को विभाजित करेगा, 18 आ जाएगा, 36 को 4 भी विभाजित करेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 6 भी 36 को विभाजित करेगा, तो इधर 2 4 6 ये तीनों ही 36 को विभाजित करेंगे, इसका मतलब ये कथन कैसा हुआ, सत्य हो जाएगा। तो ये हमारे थे आंसर। ठीक है, चलिए अब इनका आंसर भी देख लेते हैं, नीचे लिखे हुए हैं सोल्यूशन में, देख लीजिए। यहाँ पे वही बात बोली गई थी कि ये इसका समेशन नहीं, मतलब इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये ए बी जो है इसमें उपलब्ध ए बी के अवयव जो हैं वो इसमें समुच्चय ए बी सी ए में हैं। ठीक है, तो ये बोला गया था कि ये जो कथन है वो कैसा होगा, असत्य होगा, क्योंकि ये तो सबसेट था। ठीक है, अभी ऊपर बता दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे, तो इसमें भी ये देख लीजिए, ये भी कथन सत्य था, क्योंकि इसमें उपलब्ध थे यही। इसमें अगले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड वाला कथन असत्य था, क्योंकि ये अवयव इसमें उपलब्ध नहीं थे, और यहाँ पे सबसेट का चिन्ह लगा था। ठीक है, इस वाले में आते हैं, तो ये भी कथन कैसा था, सत्य था, क्योंकि ये प्रेजेंट था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी ए प्रेजेंट होगा, फोर्थ समुच्चय है, अवयव नहीं। ठीक है, 5 नंबर सवाल जरा देख लीजिए। 5 नंबर में 5 नंबर थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक छप गया है। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन ये कुछ और लिख गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से, यही कथन होगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पे लिखा है सम प्राकृतिक संख्या जो है वो यहाँ पे बिलोंग लिखा हुआ है, किस तरह से बिलोंग करता है, तो कथन कैसा होगा, असत्य नहीं होके ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाएगा 4, देख लीजिए यहाँ पे जो सवाल में दिया है, तो यहाँ पे अगर ये लिखा होगा, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 बिलोंग टू ए बी सी, तो क्वेश्चन को सही कर लीजिए, शायद यही होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये 5 नंबर है, इसको सही कर लीजिएगा, एक जगह में 4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक जगह में जब आप 4 कर लोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नीचे भी सही कर लिए, यहाँ पे लिखा है कि 4 समुच्चय है, अवयव नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ बिलोंग टू ए बी सी, तो ये बिलोंग नहीं कर सकता, 4 कभी भी ए बी सी को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये कथन कैसा होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ये आपको बता ही चुके हैं कि 2 4 6 जो है वो 2 4 जो है वो 6 से कम है और 36 को विभाजित करेगी, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हमारे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आज हम अध्ययन करेंगे, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी यहीं तक होगी, और हमारी क्लास जो होती है वो होती है इंड।